हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंबावना मैडम और ढंबावना मैडम के ब्लाइंड फॉलोअर्स के बारे में, जिन्होंने जमकर हंगामा किया हुआ है, जो जा के हर किसी के चैनल पे रिएक्शन वीडियोस वालों के जम के सुना रहे हैं, जब के बात कर रहे हैं। अरे अगर मैडम की आपके के घर में बच्चा हुआ है, जो बड़ी खुशी की बात है, जिसको मैंने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया, बट आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू। मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग क्या रिएक्शन वीडियोस वालों को कह रहे हैं। लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई इसमें मैंने क्लियरली कहा कि मैडम को कॉन्ग्रेचुलेशन, पर जो इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, मैंने स्पेशली कहा, आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में स्पेसिफिकली ये बात करी कि जो इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, जो सैरोगेट मदर के लिए कुछ लोग मतलब कि एज अ फीलिंग रख रहे थे कि वो मैं कैसी फील कर रही होंगी, उनके लिए किसी ने नहीं पूछा। जबकि मैंने कहा कविनाश ने एक बार ओटी में ये बात कही कि वो ठीक हैं, जस्ट इतनी बात हुई। इसके अलावा क्योंकि मैडम तो अपनी हू हल्ला में लगी हुई थी, मैडम को किसी से क्या लेना देना। आपको पता है, मैडम को तो पता है कि मुबारक हो, कंटेंट आया और कंटेंट आ भी गया। पहले दिन से कंटेंट चल रहा है। मैडम इतनी भी पेशेंस नहीं रख रही कि बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, उसके बाद कंटेंट बनाएं जो कि लाइफ टाइम बनना है। पर नहीं, उस पर भी हम आगे आएंगे। तो मैंने कहा कि सैरोगेट मदर के लिए इस तरीके से ना कहें। मैंने इवन डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी डाली कि उनकी कैसी स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। कई लोग बता रहे थे कि मेरे हस्बैंड मुझे मारता था, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया, और मुझे बताया गया पैसे कमाने का सैरोगेसी एक वे है। आप जाओ और वहाँ सैरोगेट मदर बनो। 4 लाख मिलेंगे आपको एक बेबी को कैरी करने के, और 1 लाख एक्स्ट्रा मिलेंगे ट्विंस को कैरी करने के। मैंने कहा तो उनकी भी लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग है, पर जो ये ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो कह रहे हैं तो पैसे ले रही है। मैडम चलिए, आपकी ढंबावना मैडम तो पैसे दे के बेबी करवा रही हैं, कोई बात नहीं, उनका नहीं 10 साल हो गए थे, नहीं हो पाया। बट जो आप लोग जा के बद्दुआएं दे रहे हैं, जैसे आपने मेरी वीडियो में कहा कि आपको तो हम ये कहेंगे कि आपका बेटा या बेटी भी ना हो, आप मत कहें, आपके कहने से कुछ भी नहीं होगा। भगवान से थोड़ा डरें और अपनी बारी का इंतज़ार करें, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ये एक रिएक्शन वीडियो है, जो वो दिखा रहे हैं वैसे ही मैं रिएक्ट करके बात कर रही हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ। जैसे आप जा के सबके कमेंट सेक्शन में और मैडम के कमेंट सेक्शन में मैडम को बारे में अच्छा बोल रहे हैं। देखिए, ये जो मैडम जिसकी आज आप तारीफ़ कर रहे हैं ना, मैडम आज जो बोल रही हैं, हाँ ये इतना दूध पी लेती है, आप तो कह रहे थे 10 दिन बेबी का वेट लॉस होगा, बेबी का तो अच्छा खासा वेट है। जब बच्चों को नज़र लगेगी, क्योंकि बच्चों को नज़र लगती है, खासकर अपने माँ बाप की तो सबसे ज़्यादा, तो वो मैडम ही कैमरे में आके कहेगी कि लो आपकी नज़र लग गई, इसलिए मैंने बेबीज़ को नहीं दिखाई, इसलिए ज़रा कम उछलिए, कम खुश होइए। क्योंकि अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना मुझे बहुत अच्छे से आता है। जो आप लोग जाके और फिर आप लोग कमेंट्स भी डिलीट कर देते हैं, डरते क्यों है? जब मैं अपना रिप्लाई देती हूँ आप लोगों को, तो आप डरते क्यों हैं? कोई बात नहीं, आपने कमेंट डिलीट कर दिया तो मेरे पास वीडियो में तो मेरी आवाज़ है, मैं बोल सकती हूँ। तो ये बद्दुआएं देनी बंद कर दीजिए और ज़रा कुछ कमाइए और कुछ आगे बढ़िए, अनपेड वर्कर्स बन के ना रहिए। अब आते हैं हम मैडम के कंटेंट पे। मैडम ने, आपने देखा पहले दिन जब बेबी हुआ तो मैडम ने एक दिन का कंटेंट, एक दिन में 3 वीडियोस का कंटेंट बनाया। चलिए ठीक है, इन्होंने इन लॉज को इन लाज दिखाया। शाबाश कविनाश जी के लिए हम कहेंगे कि सच में लेखक हैं, जिन्होंने माँ बाप के आने की बात को इस तरीके से छुपाया कि मम्मी पापा ने तो उस डेट को आना था। आपके पेरेंट्स तो घर पे अकेले हैं, वो तो 2 दिन पहले भी आ सकते थे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप पुड़िया को कॉल करके कह रहे हैं कि घर को सारा का सारा आप सैनिटाइज करा दें, जब आपकी ऑडियंस कह रही थी कि आपके घर में बेबीज़ हैं, आपके घर में फरी बेबीज़ हैं, थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखें। तब आप ही कैमरे में आके बातें कर रही थी। अब आप कह रही हैं कि हम जब भी बेबीज़ को उठाएं तो आप ये ना सोचना कि हमने सैनिटाइज नहीं किए होंगे, हम सफाई का पूरा ध्यान रखें। तो यही तो आपकी ऑडियंस कह रही थी कि मैडम थोड़ा सा क्लीनिनेस का ध्यान रखें, बेबीज़ हैं, छोटे हैं। आपको, जब आपने देखा जब बेबी को उन्होंने वो कंगारू कुछ थेरेपी होती है वो कराई, तो कैसे सब चीज़ों को क्लीन किया गया, क्योंकि बेबीज़ हैं, डर है। पर मैडम को क्या डर?
इनकी ऑडियंस कह रही है कि हम गणेश चतुर्थी तक रुकने को तैयार हैं, आप बेबीज़ के फेस तब दिखाना। पर मैडम ने तो अभी इनडायरेक्टली दिखा दिए। उनको इतनी जल्दी है कि बेबी फीड को दूध से बॉटल से फीड कराया जा रहा है, तो मैडम कैमरा लेके पहुंच गई। मैडम की ये हरकत देख के मुझे याद आती है मैडम की इंटीरियर डिज़ाइनर के बाद की कंट्रोवर्सी का टाइम, जब से मैडम कैमरा लेके घूम रही थी। मैडम ने किया कुछ नहीं, कविनाश ने, पुड़िया ने जो किया वो किया, या जो आए हुए थे इनके घर में जिनसे इन्होंने अपना सारा का सारा पोर्टल करवाया था सामान, उन लोगों ने किया। ऐसे ही अब है, अब मैडम बस जस्ट कैमरा लेके, क्योंकि मैडम को खुशी हो रही है कि उनके घर में कंटेंट आया है। आप एक तरफ तो कह रही हैं कि मैं स्टिक मदर बनूंगी, जैसे ही नर्सों ने कहा आप स्टिक होगी तो मैडम का चेहरा बन गया। मैडम तो नाराज़ होगी, मैडम कह रही मैं कैसे स्टिक हो जाऊंगी, मैं तो बिल्कुल स्टिक मदर नहीं बनूंगी। मतलब मैडम दोनों तरफ की बात करती हैं, मैडम एक तरफ की बात नहीं करती, मैडम से दोनों तरफ की, क्योंकि उनसे अपनी बात तो बर्दाश्त होती नहीं। मैडम कहती है एक डांसर बनेगा और एक राइटर बनेगा, ठीक है, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए होता है, पर उनको सांस तो लेने दीजिए, अभी बड़े तो होने दीजिए कुछ। फिर आपने ही कहा कि मैं ऐसी माँ नहीं हूँ जो अपने बच्चों पे बर्डन डालूँ कि वो क्या बने। तो मैडम आप मतलब कंटेंट के लिए इतने भी नहीं पागल हो जाएं, इतने भी बावले ना हो जाएं। आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स तो बावले हो ही गए हैं, आप ना हो जाएं कि बच्चों को थोड़ा सा देखिए, क्रूशल टाइम होता है, ट्विंस हैं, ट्विंस के लिए आगे का टाइम और नॉर्मल बेबी भी हो उसके लिए टाइम आप कहते हैं हो 3 दिन नर्सरी में रखते हैं, 4 दिन रखते हैं। हमारे बेबीज़ तो तुरंत रूम में आ गए, 4 घंटे बस रखे गए उसके बाद आ गए। तो ये बात कैमराज में नहीं कही जाती, हर तरह का इंसान होता है, और आपके वर्ड्स किस समय बच्चे को नज़र लगा दे पता नहीं चलता। पर मैडम है, मैडम को क्या ही कहें, मैडम को कितना ही कहें। मैडम तो पेशेंट के बेड पे चढ़ के बच्चों की नकल उतारने लग गई, खासकर बेटी की नकल उतारने लग गई। इनको बड़ी खुशी है कि जो एक्टिव बच्चा है वो मेरी बेटी है और वो मुझ पे गई है। ठीक है, आप बेटी 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 कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, आपके मन की मुराद पूरी हुई। आपका कहना है कि जो टाइम पीरियड है जो हम चाहते थे उसके अकॉर्डिंग हुआ, फिर आपने कहा नहीं नहीं हमारी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। वहाँ से जो आपकी पितांजलि फ्रेंड हैं जिनको आप बार बार प्रमोट कर रही हैं, उन्होंने कहा मैंने यही टाइम पीरियड दिया था। देखो मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उनके पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने कहा, मैडम ने बताई बातें कि मैंने ही किया, क्योंकि देखो उनको तो प्रमोशन चाहिए। अब मैडम के थ्रू उनको प्रमोशन मिलेगी भी, ऐसा तो है नहीं मिलेगी नहीं। पर मैडम एक तरफ कहती हैं, हस्बैंड एक तरफ कहते हैं कि हम ये स्लॉट चाहते थे, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये स्लॉट हमारा अब मुश्किल हो गया। आप मदर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, इन लॉज के लिए ढंबावना मैडम, तो चलिए मैडम ने तो कहा ही नहीं, क्योंकि मैडम को पता है कि वो ऐसे आएंगे नहीं, जो कि पिछली बार आके उन्होंने अच्छी खासी इंसल्ट करवा के वो वापस गए हैं। अब जो वो आएंगे नहीं, तो अब बेटा बताए कि बेटे ने कहा कि अब ये टाइम पीरियड ही मम्मी पापा का चूज़ किया हुआ था, यही तो वो तो 2 दिन पहले 4 दिन पहले आ जाते, इसमें कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता। अगर वो इन लॉज पहले आते तो उसमें कोई वो होता। आपके घर के ही बच्चे आए हैं, आपने नैनीज़ का कहा, आप ना देखिए, मेरा मानना ऐसा है, ना आप अपने बेबीज़ को दिखाओ, ना आप अपने नैनीज़ को दिखाओ, आप किसी को नहीं दिखाओ। आप 2 दिन कंटेंट से छुट्टी ले लो। आप देखो दिवांका त्रिपाठी जिनके अभी ट्विंस हुए हैं, आई थिंक बेबीज, मैंने उनका व्लॉग थोड़ा सा देखा था, ज़्यादा नहीं देख पाई, पर इतना कामली, इतना स्मूथली, इवन बहुत सारे व्लॉगर्स, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के घर बेबीज होते हैं, ओटी में कोई शोर नहीं मचा रहा होता। ये तो डॉक्टर्स की गलती है, पर डॉक्टर्स को भी अपनी प्रमोशन चाहिए होती है। इंस्टाग्राम में मैंने देखा उन्होंने इनके साथ फ़ोटोज़ डाली हुई थी, क्योंकि उनको पता है इसके थ्रू उनके घर भी, इनके यहाँ भी और आईएफपी वाले, आईवीएफ वाले आएंगे, नहीं तो सैरोगेट मदर के लिए आएंगे। तो उनको भी पता है ये तो सब ड्रामा जो है प्रमोशन के लिए चला। जो मैडम ने अगर देखो आप ओटी में चिल्लम चिल्ली कर रहे हो तो उसमें मैं गलत थोड़ी कह रही हूँ, आप कर रहे हो, आपकी ऑडियंस भी कह रही है, आपकी ऑडियंस बार बार ये बात कॉल आउट कर रही है आपको, आपकी ऑडियंस कह रही है गणेश चतुर्थी तक आप बेबीज को मत दिखाओ। पर आप मानोगी तो ना, आपको तो लग रहा है कि अभी जस्ट दिखा के सारे का सारा कंटेंट जो है वो इकट्ठा कर लिया जाए, ले लिया जाए। ये नहीं समझ रहे कि बात के लिए भी होगा। देखिए आप लोग कहेंगे मैडम हाइजीन का ध्यान रखो, तो मैडम कभी नहीं रखेगी, मैडम अपने हिसाब से करेगी। मैडम ने दोनों फोटोज़ में देखा, जब वो बेबीज़ की लगी हुई थी, नीचे गुड़िया की थी, वो देखो बालों से बेटा बंधा हुआ है और उनके बच्चों की एक्टिंग उतार रही थी, बेटी की सोने की एक्टिंग उतारी थी। मैडम सब करेंगी,
मैडम सब करेंगी, बट आप कमेंट सेक्शन में कहोगे तो मैडम किसी दिन भी नाराज़ हो जाएंगी। ये वही मैडम है जो कह रही थी कि मैं कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दूंगी। आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।